नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे शोरूम में। बताइए क्या चाहिए आपको? बेटा मेरी बेटी की शादी है तो उसके लिए एक सोफ़ा दिखा दो कोई ठीक सा। ये देखिए सर, ये हमारे पास में कल ही पीस आया है और बहुत ही प्यारा पीस है, मैट फिनिश के साथ है। और इसके अलावा और भी सोफ़े हैं, आप वो देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। कैसा लग रहा है हरप्रीत ये? पापा मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ना इसका कलर कितना प्यारा है और सिंपल सा भी है। यही ले लेते हैं ना। हाँ मुझे भी बेटा लग तो अच्छा रहा है ये। तो बेटा कितने का है ये और क्या रेट रहेगा? सर ये आपको पड़ेगा 70,000 रुपये का। 70,000। कोई बेटा लेस वगैरह थोड़ा बहुत? नहीं सर, ये डिस्काउंट करके और इसके लिए बेस्ट प्राइस है। बताइए सर, ये पैक करा दूँ? चलो देखते हैं बेटा, हम अभी देखने ही आए थे, कल परसों दोबारा आते हैं फिर लेने के लिए, ठीक है ना? लेकिन पापा बेटा देखते हैं, आते हैं दोबारा फिर एक बार, ठीक है? ठीक है सर, नमस्ते। पापा क्या हुआ? हमने लिया क्यों नहीं? आज हम सोफा देखने थोड़ी आए थे, हम तो लेने आए थे ना। पर बेटा पर रेट भी तो देखना कितना महंगा है, थोड़ा ज़्यादा ही महंगा। 70,000 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है? पर पापा इतने के तो सारे होंगे ही ना। पर बेटा और भी तो बहुत खर्चे हैं ना शादी में। अभी लड़के वालों को मोटरसाइकिल भी तो देनी है बेटा, वो भी तो करना ही है खर्चा। देखते हैं कहीं और किसी दुकान पे देखते हैं, मिल जाएगा थोड़ा सस्ता ले ली। ठीक है पापा, सुनो। साहिल इधर आओ। हाँ जी पाजी। क्या हुआ? वो अंकल और एक लड़की आए थे, उन्होंने कुछ लिया कि नहीं लिया? पाजी उनको ना अपनी बेटी की शादी के लिए सोफ़ा लेना तो था और उन्हें पसंद भी आ गया था। मुझे लग रहा है कि उनको ना प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और इसीलिए वो चले गए। देखो, अगर उनको अपनी बेटी की शादी के लिए लेना था तो प्राइस का कोई मसला नहीं है, हम थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं। तुम एक काम करो, उनको बुला के लाओ, हम उनसे बात कर लेते हैं। ठीक है। लगता है चले गए। पाजी मुझे लग रहा है कि वो चले गए हैं, मुझे दिख ही नहीं रहे कहीं। चले गए? चलो अब क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तुम वो जो कल माल आया था ना, उसको रखवाओ। ठीक है। देखिए सर, हमारे शोरूम पे सोफे की स्टार्टिंग 1 लाख रुपए से। आपके तो आपको अंदर दिखा देता हूँ मैं। चल देखते हैं बेटा, दोबारा आते हैं। ठीक है सर। देखा पापा, इस दुकान के प्राइसेस तो इतने ज्यादा थे और इन्होंने तो हमें अंदर भी नहीं जाने दिया। वो पहली दुकान वाला ही ठीक था और उसका सोफा भी मुझे पसंद आया था। इससे सस्ता हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। पर बेटा इतने पैसे भी तो होने चाहिए हमारे पास। चल देखते हैं, कोई बात नहीं, तो चिंता मत कर, कहीं और देख लेते हैं। अरे अंकल जी, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आप अभी थोड़ी देर पहले मेरी दुकान पर आए थे ना सोफ़ा देखने के लिए। हाँ बेटा आए तो थे। फिर क्या हुआ, आप लोग एकदम से चले गए? बेटा क्या बताएं, सोफ़ा तो अच्छा था लेकिन महंगा बहुत है। अच्छा वो सब छोड़िए, लेकिन मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। आप कहाँ काम करते हैं? बेटा ये जो पीछे छोटा सा स्कूल है ना, मैं उसमें टीचर था और अभी रिटायर हुआ पिछले महीने। तभी मुझे लगा कि मैंने आपको कहाँ देखा है। अंकल मैं भी आपका स्टूडेंट हुआ करता था, मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा बेटा मैंने पहचाना नहीं। पर अंकल जी आप इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, आपको याद नहीं होगा इसलिए। खैर, और रही बात वो सोफ़े की, तो आपकी अपनी दुकान है। आप एक काम कीजिए, मेरे साथ बैठिए और पैसे की चिंता आप मत कीजिए। जैसा आपको ठीक लगेगा हम वैसे ही लगा लेंगे रेट। आप एक काम कीजिए, आप चलिए मेरे साथ, आइए बैठिए। आइए अंकल जी, आप आइए। साहिल एक काम करो, अंकल जी को सोफ़ा दिखा दो। जो सोफ़ा इनको पसंद है ना मुझे बता देना और पैसे की चिंता मत करना। ये मेरे जानने वाले हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अंकल जी आप देखिए, मैं आता हूँ। और फिर देख बेटे इनमें से अब कौन सा पसंद है तेरे को? पापा मुझे तो ये पहले वाला ही अच्छा लग रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला था ना, इसका कलर भी कितना अच्छा है। यही ले लेते हैं। हाँ मुझे भी यही ठीक लग रहा था बेटे। चल कोई बात नहीं बेटा, तू पैक करवा इनको, मैं सिंह साहब से बात करके आता हूँ, ठीक है ना? ठीक है।
हाँ जी हरपाल जी, क्या अपडेट है? सर कल के जितने ऑर्डर्स थे सारे डिलीवर हो गए हैं, उसमें कोई भी पेंडेंसी नहीं है और बहुत अच्छे से डिलीवर हो गए हैं। आज के ऑर्डर्स में से खाली एक पेंडेंसी रह गई है, उसका डिस्पैच पैकिंग तैयार हो गई है और डिस्पैच निकालने के लिए मैं जा रहा हूँ पाजी। ठीक है, आप एक काम कीजिए, उसको डिस्पैच करवाइए, मैं आता हूँ, देखता हूँ। चलिए आप। हाँ जी अंकल जी, कोई सोफ़ा पसंद आया आपको? हाँ बेटा, वो पहले वाला सोफा पसंद आया बेटी को। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, मैं कल सुबह वहाँ पे पहुँचा दूंगा। और बेटा पैसे थोड़ी बहुत रियायत करोगे? पैसे की चिंता आप मत कीजिए अंकल जी, मेरी तरफ से ये आपको बिल्कुल फ्री है, आप ले जाइए। लेकिन बेटा वो इतना महंगा सोफा है, ऐसे कैसे ले सकता हूँ मैं? अंकल जी, आपने हमें इतने साल पढ़ाया है तो मेरा भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है ना। और वैसे भी आप अपनी बेटी की शादी करेंगे तो मुझे भी तो बुलाएंगे ना। तो आप ये मानिए कि एक भाई की तरफ से एक बहन को शादी का गिफ्ट है ये। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा तुहानू बहुत तरक्की दे। साहिल, वो अंकल जी का सोफ़ा पैक करवा दिया? हाँ जी, वो तो मैंने पैक करा दिया। उनके घर भिजवा देना, और हाँ, उनसे पैसे मत लेना। नहीं, पैसे तो मैंने लिए हैं और वो सब तो ठीक है पाजी, पर अगर वो आपके वाकई में ही टीचर थे तो आपने उनको पहली बार में क्यों नहीं पहचाना? सही पहचाना तुमने, वो मेरे टीचर नहीं है, मैंने झूठ बोला था उनसे। मुझे लगा टीचर हैं, इतने सारे बच्चों को पढ़ाते होंगे तो उन्हें क्या ही पता चलेगा। झूठ बोला था, लेकिन क्यों पाजी? क्योंकि मैंने ना उनकी मजबूरी को समझ लिया था। वो बेचारे अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की थोड़ी कमी पड़ रही है। और वैसे भी तुझे तो पता है ना कि मेरी कोई बहन नहीं है, और मेरे दिल में कितने अरमान थे कि अगर मेरी कोई बहन होगी तो मैं कितनी धूमधाम से उसकी शादी करूँगा, कितना कुछ करूँगा। तो बस यही समझ लूँगा कि वो मेरी बहन है और मैंने अपनी बहन को शादी का तोहफ़ा दिया। और वैसे भी हम लोग रोज़ इतना कमाते हैं यार, एक सोफ़ा पे अगर नहीं भी कमाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है ना? चल, बाकी के ऑर्डर संभाल तो अब। ठीक है।